कहां कहां हमले हुए हैं अब हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कहां कहां पर अटैक किया गया है और पाकिस्तान पर कहां कहां अटैक किया गया है। ये देखिए पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने आपको दिखा रहे हैं, आप मैप के सहारे देख रहे हैं। पाकिस्तान का आपको मैप दिखाते हैं जिसमें कई सारे रडार पॉइंट्स हैं जहां पर भारतीय सेना ने अटैक किया है। ये ठिकाने तबाह किए गए हैं, यहीं पर ही लॉन्च पैड्स बना के रखे गए थे, इन्हें तबाह किया गया है। यहीं से ही गोलीबारी की जा रही थी, इन्हें खत्म किया गया है। और भारतीय सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके इस चौरे को दिखाया है कि कैसे भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, पाकिस्तानी अड्डों को तबाह किया है। ये भारतीय सेना ने दिखाया है। आइए वॉल के सहारे आपको दिखाते हैं, इस मैप के सहारे कि कहां कहां, ये देखिए आप पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं, यहां कहां कहां अटैक किया गया है। अब हम आपको बताते हैं, जिसमें मुरीद एयरबेस है, आपको बताते हैं सियालकोट एविएशन बेस है, सुकूर सैन्य बेस है, यहाँ पर कसूर रडार साइट है और चुनिया सैन्य अड्डा है, रफीकी एयरबेस है, रहीम यार खान है और सुमित हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित ये वाले जो अड्डे हैं, रहीम यार खान है या चकलाला है या रफीकी है, ये वो एयरबेस हैं जो सीधा पीओके से सटे हुए हैं और यहाँ से ही पाकिस्तान ने अड्डा बना के रखा था कि यहीं से ही लॉन्च पैड्स देखिए बिल्कुल। अगर आप इंपॉर्टेंटली देखें कि ये सारे आप कह सकते हैं रावलपिंडी के एयरबेसेस कह लीजिए, आप रफीकी की बात कर लीजिए, आप मुरीदी की बात कर लीजिए, कसूर हो गया, सुकूर हो गया, सियालकोट के अंदर इनका एक एविएशन का बेस था, यहाँ पर इनका मुरीद के अंदर एयरबेस था और चकलाला के अंदर एयरबेस था। ये सारे बेसेस वो थे जो इनके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को सपोर्ट करने के काम करते थे, यानी ये एक तरीके का एक डिफेंस मैकेनिज्म इनको दिया करते थे ताकि ये पूरे एयर को सिक्योर कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लाहौर के अंदर हमने देखा, हमने एयर डिफेंस की जो यूनिट्स को टारगेट किया था उसका काम भी यही करते थे, यानी एक डिफेंस का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं बेसिस के ऊपर थी। और खास बेसिस थे रहीम यार खान का बेस, यानी वो बेस जहां पर इनके जो स्ट्रेटेजिक यानी एवॉक्स कह लीजिए, आप कह सकते हैं कि इनके J-10 कह सकते हैं, इनके F-16 कह, ये सारे बेसिस यहीं पर थे। और यहां पर अटैक करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज को, उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। अगर समझे कि इम्पैक्ट क्या है डायरेक्ट उसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो सीधा इंपैक्ट क्या दिखाई देगा अगर वो कुछ भी एक्शन लेना चाह रहा है तो देखिए सबसे पहले बात ये कि उसका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर उसका जो एयर डिफेंस की पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। एयर डिफेंस को चैलेंज करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके एयर डिफेंस नहीं होंगे तो पायलट्स इतने ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं चला सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आगे गए तो बैकअप के लिए अगर पीछे से डॉग फाइट में उन्हें कोई फॉलो कर रहा है तो फिर उनके पीछे कोई नहीं होगा। बहुत बड़ी बात सुमित आपने बताई और यही वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सकती है और पाकिस्तान को हमने यहां पर प्रहार किया है। इसका मतलब वहां का एयरबेस सबसे सेंसिटिव एरिया होता है सुमित, वहां का एयरबेस। और देखिए इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया भी हुआ है। पहले उसके हमने लाहौर में एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया लगातार, उसके बाद हमने सियालकोट में टारगेट कर दिया और अब ये सारे अटैक्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को समझाया जा सके कि पाकिस्तान का डोमिनेंस जो है वो अब इन इलाकों में खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, सियालकोट का हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से जहां पर हिट किया था। इसकी तस्वीर भी सामने आई थी, तो वो तस्वीर आप देख ही रहे, उसके पोस्ट को हिट किया था। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सारे वो जगहें हैं जहां पर भारत ने हिट किया था। अब ये दूसरा है लाहौर का। लाहौर में जब भारत ने हमला किया, काउंटर अटैक किया, फिर वहां से डिस्ट्रक्शन की कैसी तस्वीरें आई वो इमेजेस भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए पूरा अगर देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश हो गया है, वहां पर गड्ढे बन गए हैं, वहां पर आम लोग जो है वहां आपको तस्वीरें निकालते नजर आ रहे हैं। और अब रहीम यार, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे सुमित, रहीम यार का जो ये जो है इस जगह है जहां पर अटैक किया गया है भारत की ओर से। ये देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है और ये सबूत है कि यहां पर जो अटैक किया गया है ये बड़ा अटैक किया गया है। और एक और तस्वीर अब हम दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर है सरगोदा में। आप देखिए किस तरीके से जब अटैक किया था भारत ने तो फिर यहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। सरगोदा, रहीम यार खान, ये सब तो मतलब अगर मान के चला जाए कि बिल्कुल उनकी कमर तोड़ने का काम किया है भारतीय सेना ने। देखिए बिल्कुल, और ये आप देखिए कि शुरुआत हुई थी HQ-9 यूनिट से लाहौर के और उसके बाद 133 जो लाइट एयर डिफेंस यूनिट थी उनको टारगेट किया गया। सरगोदा की बात कर लीजिए, सियालकोट की बात कर लीजिए, रावलपिंडी की बात कर लीजिए, ये सारे यूनिट्स वो थे जो इनके लिए एयर डिफेंस के साथ साथ रेडार्स का काम किया करते